नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम फिर मन्नू भंडारी का परिचय लेकर आए हैं। तो मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय जैसा कि बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है उसी तरह से हमने यहाँ पर आपके लिए प्रश्न तैयार किया और उसका उत्तर भी लिखा है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से परीक्षा में पूछा जाता है, मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए। तो दो बिंदु दिए हैं, पहला दिया दो रचनाएं और दूसरा दिया है हमारा भाषा शैली। तो दो रचनाएं में एक ही बिंदु रहेगा, इसमें गलती से दो हो गए हैं, ठीक है। तो ये अब उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़कर अब उत्तर लिखना शुरू करेंगे। काले पेन से उत्तर लिख देंगे, फिर उत्तर हम लिखेंगे नीले पेन से। मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय। अब पहला बिंदु है दो रचनाएं, हेडिंग डालकर लिख देंगे आपका बंटी महाभोज। अब ध्यान रखना कि आपको मन्नू भंडारी की कोई सी भी दो रचनाएं आती हों वो आप लिख दें, जरूरी नहीं जो मैंने लिखी यही आप लिखें। चाहो तो ये दो लिख दो या फिर उनकी कोई भी अन्य दो लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा हो, जो आप सही और शुद्ध लिख सकते हो, ठीक है। अब आता है उसके बाद भाषा शैली, दूसरा बिंदु। तो भाषा शैली में हम लिखेंगे मन्नू भंडारी की भाषा और शैली के विभिन्न रूप इस प्रकार हैं। देखो भाषा अलग है, शैली अलग है, तो विभिन्न रूप। अब हम बारी बारी से एक एक रूप के बारे में बताते हैं। तो पहला हम रखेंगे भाषा। तो भाषा में रखेंगे मन्नू भंडारी वैसे तो हिंदी खड़ी बोली की लेखिका हैं, फिर भी उनके साहित्य में व्यावहारिक भाषा का सरल और सहज रूप भी दिखाई देता है, ठीक है। उनकी भाषा में तत्सम तद्भव देसी और विदेशी भाषा की अद्भुत कुशलता दिखाई देती है। मुहावरे और लोकोक्तियों ने भाषा को रोचक बना दिया है। आपकी भाषा विषय के अनुसार बदलती रहती है। ये तो हो गई भाषा की बात, ठीक है। देखो भाषा में क्या जो मेन चीज़ें होती हैं वो तो ये आधुनिक काल के जितने लेखक हैं सब खड़ी बोली के हैं। तत्सम तद्भव देसी विदेशी भाषाओं मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये तो एक कॉमन चीज़ है लगभग सभी आधुनिक लेखकों में। फिर आता है शैली में। तो शैली हेडिंग डालकर हम लिख देंगे मन्नू भंडारी की शैली के विविध रूप इस प्रकार हैं। तो वो विविध रूप हैं, उनको लिखना शुरू करते हैं। तो पहला भावात्मक शैली, इसमें लिखेंगे उन्होंने विषय को भावात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए इस शैली का प्रयोग किया। यानी जब लेखक किसी भाव को लेकर लिखता है तो वो भावात्मक शैली कहलाता है। फिर आता है आपका दूसरा बिंदु वर्णनात्मक शैली। तो इसमें आएगा लेखिका ने इस शैली का प्रयोग किसी विषय घटना अथवा स्थान को प्रभावी बनाने के लिए किया है। तो देखो वर्णनात्मक में क्या, जब हम किसी विषय पर विस्तार से वर्णन करना चाहते, लोगों को समझाना चाहते हैं, उनके सामने रखना चाहते हैं, तब हम वर्णनात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। अब आता है आपका तीसरा बिंदु। तो तीसरा है संवाद शैली। देखो संवाद किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक लोगों के बीच यानी आपस में जो बातचीत होती है उसे ही संवाद कहते हैं। तो मन्नू जी ने अपनी कहानियों, उपन्यास और नाटक में सजीवता लाने के लिए इस शैली का प्रयोग किया। सजीवता का अर्थ होता है ऐसा लगे कि सब कुछ असल में हो, काल्पनिक नहीं है। फिर आता है इसके बाद इनका अगला बिंदु व्यंग्य शैली या व्यंग्यात्मक शैली। तो लेखिका ने नारी समस्या और सामाजिक रूढ़ियों पर तेज व्यंग्य की है ना, यानी विरोध। सामाजिक एवं नारी समस्या को पाठक के सामने संवाद शैली में प्रस्तुत किया गया। यानी लेखिका ने जो नारी समस्या है, सामाजिक समस्या, उसको संवाद में प्रस्तुत किया है सभी के सामने। अब आता है फिर अंत में आप लिख देंगे साहित्य में स्थान। देखो प्रश्न में नहीं पूछा गया है साहित्य में स्थान, उसमें दो ही बिंदु दिए हैं, है ना, रचनाएं और काव्यगत विशेषताएं, लेकिन आप साहित्य में स्थान भी लिख देंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, मन्नू भंडारी एक लोकप्रिय कथाकार हैं। उन्होंने समाज में शोषित नारी एवं पिछड़ी आम जनता की दशा को अपने साहित्य का विषय बनाया। उन्हें हिंदी जगत सदैव याद करेगा, ठीक। यानी कोई भी लेखक या लेखिका हो उसकी जो उपलब्धियां उनका यहाँ उल्लेख कर देंगे और अंत में लिख दो कि हिंदी जगत सदैव याद रखेगा, साहित्य में हमेशा इनका ऊंचा स्थान रहेगा।
इस तरह से। अब ये तो हो गया आपका वीडियो। अगर आपको ये पढ़ना या लिखना हो तो ये www.भारती.in पर हिंदीभारती.in पर आप क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग अपलोड के बाद के 1 हफ्ते के अंदर मैं उसे भी अपलोड कर दूंगा, यानी वेबसाइट पर भेज दूंगा। तो ये हो गया आपका एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी विषय के अंतर्गत पूछे जाने वाले मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय। तो मैंने प्रयास किया कि ये साहित्यिक परिचय बहुत अच्छा रहे, जो आपको सरल लगे, आसानी से इसको पढ़ याद कर सकें लंबे समय तक। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ये आपको मन्नू भंडारी का परिचय कैसा लगा। तो आज के लिए फिर इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।